हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि मैंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में बताया था। आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में एक टर्म आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन देखो दो टाइप से होता है। पहला एक तो ब्लड के थ्रू होता है और दूसरा होता है लिम्फ के थ्रू। एक एक से हम लोग डिस्कस करते हैं। ओहो, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, यानी कि हमारे पास दो टाइप के सिस्टम्स हैं जो कि सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। बट इसमें से मेन कंपोनेंट क्या है हमारे पास, हम बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी जानकारियां भी इसके बारे में है ना। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट होगा, जैसे हम बोल सकते हैं ऑर्गन विच पंप्स एंड रिसीव द ब्लड। यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये दोनों मतलब कि हार्ट हो गया जो कि क्या काम करेगा, एक तो ब्लड को सर्कुलेट करे, सॉरी, एक तो ब्लड को पंप करवाएगा और दूसरी चीज ये ब्लड को रिसीव करने का काम करेगा। तो दो काम ये करवाता है ब्लड, सॉरी, दो काम ये करवा रहा है हमारा हार्ट। एंड द ब्लड वेसल्स और ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, और हम इनको ट्यूब भी बोल सकते हैं। थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, यानी कि इनके ही थ्रू हमारी बॉडी में सभी जगह पे ब्लड सर्कुलेट होता है। अब इनमें से जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो तीन टाइप से वर्क करती है। सबसे पहला हो गया हमारा आर्टरीज, ओके, इसके बाद है हमारे पास वेन्स, और थर्ड वन है कैपिलरीज। तो ये तीन टाइप की जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, जो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम था उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम कौन सा होगा, इन एडिशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि एक तरह से हम इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही जोड़ के चल रहे हैं। और इसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि इसमें क्या बनेगा, लिम्फ का फॉर्मेशन हो, यानी कि जो लिम्फ होती है हमारी बॉडीज में वो सभी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, जिसमें कि कंसिस्ट करेगा ये, हम बोल सकते हैं ये किस टाइप के मटेरियल को, यानी हम बोल सकते हैं जो फूड मटेरियल्स हैं, तो उनको क्या करेगा, ये सर्कुलेट करवाने का काम करवाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं द लिक्विड विच सर्कुलेट एंड कैरीज मटेरियल इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, यानी कि जो क्या लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास लिम्फ प्रेजेंट होगी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा उसमें क्या होगा, हमारे पास तीन अलग अलग जो कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज है हमारे पास, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और साथ साथ ब्लड, और उसके साथ ही हम बोल सकते हैं कौन सा, एक और कंपोनेंट जो हार्ट है वो हमारा इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। बट इसमें क्या होगा, थ्रू द लिम्फ ओनली, यानी कि इसमें लिम्फ प्रेजेंट होंगी जिसके थ्रू जो सारे मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, दस इन ह्यूमन बीइंग द वेरियस सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू लिक्विड्स कॉल्ड ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि हम बोल सकते हैं ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इसकी सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनमें क्या क्या होंगे, जैसे हमारे पास कौन कौन से पार्ट जो ऑर्गन्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे हार्ट, सेकंड वेन्स, ओके, वेन्स के बाद आएगा हमारे पास आर्टरीज, ओके, आर्टरीज के बाद आएगा हमारे पास कैपिलरीज, अभी 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 हमने पढ़ा है इनके बारे में, कैपिलरीज, और लास्ट में हम बोल सकते हैं क्या, ब्लड भी प्रेजेंट है। ओके, ब्लड क्यों है, अब बोलोगे सर ये तो सप्लाई ही हो रहा है, खुद ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हम ओवरऑल तो हमें ये देखना है कि ये जो सिस्टम है वो किस किस चीजों से मिलकर बना है। ओके, तो ये डाउट मत रखना कि ब्लड पार्ट नहीं होता है ह्यूमन ब्लड, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड भी पार्ट होता है, क्योंकि ये ही सारी, जैसे ऑक्सीजन गैस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई, तो इनका एक्सचेंज करवाने का या फिर इनको ट्रांसपोर्ट करवाने का, सर्कुलेशन करवाने का काम ब्लड ही करता है थ्रू द वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। और हार्ट के थ्रू भी ये पंप करवाने का काम करता है, जिससे कि सभी बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच पाए। ओके, तो इस टाइप से ये वर्क करता है। अब इसके बाद हम अगर बात करें हार्ट की, तो हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का वर्क होता है, हम बोल सकते हैं पंप द ब्लड, ओके, पंप करने का काम होता है। और ये हम बोल सकते हैं किस टाइप से होगा, ये
अलग अलग टाइप से हम बोल सकते हैं होता है। जैसे पंप कैसे दो, मतलब दो टाइप से ये पंप करता है, मतलब दो टाइम्स एक बार में ये पंप करता है ब्लड को। अभी हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डायग्राम से हम समझेंगे कि कैसे ये डबल टाइम ये सर्कुलेट करता है, फिर पंप करता है ब्लड को। ओके, तो हम सबसे पहले अब समझते हैं हार्ट जो है हमारा, इसने पंप करवा दिया। अब इसके बाद अगर हम वेन्स की बात करें, ओके, तो वेन्स क्या है हमारे पास, वेन्स हुआ, आर्टरीज हुआ या फिर कैपिलरीज हुआ, ये तो हम बोल सकते हैं क्या होंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसके बीच में इनके मतलब इनके बीच में क्या होगा, एक जगह होगी ट्यूब, जैसे हमारे पास होता है ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इनमें बीच में जगह होती है जहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो फ्लो होता रहता है। ओके, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉल्स होती हैं। बॉल्स मतलब ये दीवार है, मतलब ये किसमें, एक में होगी पतली दीवारें और किसी किसी में हम बोल सकते हैं थिक थिक बॉल्स होती हैं, है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इसमें आर्टरीज में जो होंगी, मतलब आर्टरीज में हम क्या बोल सकते हैं, इसमें होती हैं थिक बॉल्स। ओके, थिक वॉल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी आर्टरीज, ये आर्टरीज होती है हमारी स्किन के काफी अंदर, यानी कि डीप में प्रेजेंट होती हैं। और इनमें जो मतलब कि इनमें जो फ्लो होता है ब्लड का, यानी कि हम बोलेंगे क्या, आर्टरीज, आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड हम बोल सकते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेट होता है इसमें। और अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं, ओके, वेन्स की जो वॉल्स होंगी वो होती है क्या, थिन वॉल्स होती हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ज्यादातर टाइम सप्लाई होता रहता है। बट एक चीज का याद रखना हमें, एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें कि एक्सेप्ट, हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें हम बोलेंगे कि हमारे पास जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे उल्टा हो जाता है। और अगर हम वैसे इसकी बात करें तो इसमें भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। ओके, तो इसमें पल्मोनरी वेन, यानी कि यहाँ पे सिस्टम उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी में डिफरेंट होता है। आर्टरीज में क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, बट ये क्या करेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें वेन्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, बट पल्मोनरी वेन में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा इनमें बोल दिया हमने क्या है, इसमें थिक वॉल्स प्रेजेंट है, और अगर इसमें देखें तो इसमें थिन वॉल्स प्रेजेंट है। ओके, थिन वॉल्स। और अगर हम दूसरी चीज देखें तो ये क्या होती है, इनसाइड द स्किन, मतलब बहुत ज्यादा डीप में होती है, डीप इन द स्किन होती है प्रेजेंट आर्टरीज। और अगर हम वेन्स की बात करें तो ये स्किन के पास में ही प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत ज्यादा अंदर नहीं होती है। इसीलिए हम लोग कभी कभी जो स्किन में इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग हमेशा वेन्स में ही लगाने का ट्राई करते हैं, मतलब जो हम लोग जब नर्स वाले इंजेक्शन लगाते हैं ना, तब वेन्स में ही लगाते हैं, है ना, आर्टरीज में नहीं लगाते कभी, क्योंकि इनमें ऑलरेडी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मतलब फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या है कि प्रेजेंट होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी हम बोल सकते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है। और अगर कुछ भी कंपोनेंट आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमारे पास अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड में अगर हमने किसी चीज को मिक्स कर दिया तो फिर बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग वेन्स में ही हमेशा इंजेक्शंस को लगाते हैं। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले डायग्राम के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक रफ सा डायग्राम, जिसमें कि हम दो पार्ट्स यहां से डिवाइड कर दिए, मतलब एक तरफ हो गया हमारे पास राइट साइड और एक साइड हो गया हमारे पास लेफ्ट साइड। और ये ओके, इस टाइप से हमने बना लिया। ये हो गया हमारे पास राइट, या राइट एट्रियम बोलते हैं हम। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं चार पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ओके, दूसरे साइड इधर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और इस साइड आएगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो इस टाइप से होता है हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे लंग्स है, तो लंग्स क्या करते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन को रखते हैं अपने पास, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है इसमें, सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन इसमें हम बोल सकते हैं कहाँ पे, जैसे ही
इसका एक पार्ट होता है, मतलब लास्ट में जो हम बोल सकते हैं एयर सैक, है ना। एयर सैक से क्या होता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पल्मोनरी वेन से। ओके, तो जैसे ही ये आएगा तो ये यहाँ पर बोल सकते हैं लेफ्ट एट्रियम में ये आता है, किससे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ओके, तो पल्मोनरी वेन में हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड बोल देते हैं हम। ओके, ऑक्सीजन रिच पल्मोनरी वेन से यहाँ से ब्लड आया, सर्कुलेशन होके ऑक्सीजन के साथ में लेके आया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से नीचे की साइड जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, जिससे कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो ये यहाँ से आया। ओके, तो यहाँ से जाने के बाद मतलब हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारे पास, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये हो गया, यहाँ से फ्लो हुआ। अब क्या करेगा, ये यहां से निकलेगा, मतलब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, समझना, पहले यहां से आ रहा है, एक यहां से आया, मतलब कि अभी तो हम एक साइड चल रहे हैं। तब क्या होगा हमारे पास, यहां से निकल के आएगा और बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा। कहां तक जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स तक। ओके, बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा। तो ये इस टाइप से यहां से निकल के, यानी कि थर्ड पॉइंट हम इसे बोल सकते हैं, किसमें जाएगा, मेन आर्टरीज के थ्रू। ओके, मेन आर्टरी, या फिर हम बोल सकते हैं एओर्टा। ओके, इसका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना आर्टरीज का, उसे हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। तो एओर्टा के थ्रू ये जाएगा ब्लड। इसमें भी ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जब बॉडी ऑर्गन्स ने इसको कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूम करने के बाद फिर से ये वापस होके जाएगा और राइट एट्रियम में ये फिर से मिक्स हो जाएगा, राइट एट्रियम में। ओके, तो इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे फोर्थ स्टेप ये है हमारे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वेन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, वेना कैवा। ओके, ये होता है हमारे पास वेना कैवा। अब जैसे ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूज हो गई है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा ये। ओके, क्यों हो गई, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी ऑर्गन्स है उन्होंने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया होगा थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और बाकी सारी एनर्जी को यूज कर लिया होगा यहाँ से, है ना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आया, तब फिर यहाँ से यानी कि राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल से, देखो दूसरा स्टेप चालू हो गया, यानी कि डबल जो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बताया ब्लड का, वही चल रहा है। पहले यहाँ से, मतलब यहाँ से फ्लो हुआ, फिर यहाँ से इधर निकला, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि नीचे की साइड आया, फिर ब्लड और बॉडी ऑर्गन्स तक आया ब्लड, फिर उसके बाद वेन्स में जाएगा, तो फिर राइट एट्रियम में फिर से पहुंच जाएगा। तो राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल को हम बोल देंगे फिफ्थ नंबर, यहाँ तक ये जाने की प्रोसेस को। अब जब राइट वेंट्रिकल में गया, तो फिर ये यहाँ से वापस से फिर से ऊपर ऐसे हम बोल सकते हैं जाएगा ब्लड। ओके, तो लास्ट में हम बोल सकते हैं सिक्स नंबर, ये किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस टाइप से अब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। अब अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पल्मोनरी वेन्स है, तो पल्मोनरी वेन्स को, इसको हम लोग आर्टरी क्यों नहीं बोल देते और इसको वेन्स क्यों नहीं बोल देते, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जैसे इसको पल्मोनरी वेन को हम आर्टरी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो देखो इसका हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज से कि जैसे हमारे पास क्या है कि जो ऐसे ऐसी वाली जो वेन्स होती है, फिर आर्टरीज होती हैं, जो कि हार्ट से बाहर की साइड निकल रही हो, यानी कि हार्ट के बाहर सप्लाई करवा रहे हो, तो उसको बोलते हैं आर्टरीज। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, ऐसी कैविटीज जो, या फिर हम ऐसे स्ट्रक्चर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे पाइप्स जो कि हम बोलेंगे हार्ट से बाहर की साइड जा रहे हो, तो हार्ट की बाहर की साइड जा रहे हो तो उनको बोलते हैं आर्टरी। और हार्ट के अंदर अगर कोई आ रहा है, यानी ब्लड को लेके आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम वेन्स। ओके, तो इस चीज से रिलेट करके इनको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स नाम दिया गया है। ओके, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। ओके, अगर हम देखें तो इस टाइप से होता है, फर्स्ट सेकंड, ये आप लोग समझ सकते हो। यहाँ से जैसे ब्लड कैसे आया, लंग्स के थ्रू आया, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड में एट्रियम टू लेफ्ट, एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास मेन आर्टरीज में गया, फिर इसके बाद बॉडी ऑर्गन्स तक गया, फिर उसके बाद वेना कैवा में जाएगा, फिर राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाएगा, है ना। तो ये डबल स्टेप फॉलो करता है, यानी कि दो बार हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से होते हुए जाता है। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट बीट। ओके, हार्ट
बीट। तो हार्ट बीट क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि हार्ट बीट, ओके, कंप्लीट वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वन कंप्लीट contraction and relaxation of the heart is called a हार्ट बीट। यानी कि हमारे पास पूरी तरह से एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एक हुआ रिलैक्सेशन, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हार्ट बीट। ओके, और दूसरी चीज इसी से रिलेटेड है, तो हार्ट बीट क्या होगी, ये होगी फास्टर, किस, कब होगी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर हम कर रहे हैं तब। ओके, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और स्लोअर हम बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल कब होगी, नॉर्मल की बात करते हैं तब कितनी कब होगी, हम बोल सकते हैं एट रेस्ट। ओके, और हम बोल सकते हैं एट रेस्ट के अलावा थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हैं तब भी नॉर्मली होती है। ओके, और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या भी कुछ भी रनिंग कर रहे हैं या कहीं भी दौड़ के जाना है स्लो स्लो या फिर चल रहे हैं काफी टाइम से, तो हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट हो जाती है हमारी। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मल रेट क्या होती है, हमें पता है हार्ट बीट की 72 अप्रोक्स हम लेके चलते हैं, 72 बीट्स पर मिनट। ओके, तो ये होती है हमारे पास 72 बीट्स पर मिनट अप्रोक्सीमेटली, हम इसको लेके चलते हैं। वैसे हम लोग वेरी करवा सकते हैं, मतलब वेरी होता है, बच्चों में कभी ज्यादा होता है। ओके, और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एडल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, एडल्ट में 72 बीट्स पर मिनट ये रहती है नॉर्मल। और उसके अलावा हम कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फास्ट उसी के अकॉर्डिंगली होती है कि हम एक्सरसाइज किस टाइप की कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट बीट और ज्यादा तेज होगी, है ना, रनिंग ज्यादा तेज कर रहे हैं तो हार्ट बीट ज्यादा तेज होगी। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।